हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। विधायक शर्मा ने किया वार्ड नंबर 46 के कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ। सूरज वर्मा सरदार शहर आगामी 28 जनवरी को होने वाले नगर पालिका चुनाव 2021 के लिए वार्ड नंबर 46 के कांग्रेस प्रत्याशी अनीता मित्तल के कार्यालय का शुभारंभ विधायक पंडित भंवर लाल शर्मा ने परंपरागत रिबन काटकर किया। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि वार्ड के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी अनीता मित्तल को भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके वार्ड के प्रत्याशी अनीता मित्तल व प्रत्याशी प्रतिनिधि किशोर मित्तल हर संभव आपके वार्ड की समस्याओं को दूर करने के लिए तत्पर रहेगा। आज इनको आपके सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए इनका सहयोग करके विजय बनाएं। अगर आप इस प्रत्याशी को विजय बनाकर बोर्ड में भेजते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपके वार्ड की हर समस्या को पूर्ण किया जाएगा। अब की बार कांग्रेस की बहुत ही अच्छी लहर चल रही है। इस लहर के चलते 45 सीटों पर विजय प्राप्त कर बोर्ड कांग्रेस का ही बनेगा। अतः आपके वार्ड के प्रत्याशी का हर संभव सहयोग कर विजय का परचम लहराए। गत 5 सालों में भाजपा का बोर्ड रहा, इसमें कोई कार्य नहीं किया, लेकिन अगर आप लोग साथ देकर हम रे प्रत्याशियों को विजय बनाते हो तो हर संभव बोर्ड कांग्रेस का ही बनेगा। बोर्ड कांग्रेस का बनने पर हर वार्ड की समस्याओं को दूर किया जाएगा। अतः अनीता मित्तल को विजय बनाकर बोर्ड तक भेजें ताकि आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस मौके पर वार्ड नंबर 46 की प्रत्याशी अनीता मित्तल व प्रत्याशी प्रतिनिधि किशोर मित्तल ने आगंतुक सभी वार्ड वासियों स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में शिवरतन सराफ, भंवर लाल व्यास, रेखाराम हरिद्वाल, बनवारी भामा, उमेद तिवारी, गजानंद मिश्रा, जगदीश मटोलिया, बालमुकुंद चौधरी, पुरुषोत्तम सराफ, सदीक लीगर, जनता टेंट हाउस, गिरधारी जोशी, प्रमोद कच्छावा आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। लोग बसते हैं, इसमें कोई ब्राह्मण, अग्रवाल या नाई, सुनार, खाती की बात नहीं है। सभी संपन्न लोग हैं, हर वर्ग का व्यक्ति है। सिर्फ पानी की समस्या है, बारिश के उसमें पानी भर जाता है, आने जाने में लोगों को प्रॉब्लम रहती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब की बार नगर पालिका कांग्रेस की आएगी और पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटें लाएगी और इस समस्या का समाधान पंडित भंवर जी समाज जरूर करेंगे। विश्वास करें। हाँ, बिल्कुल विश्वास है। और हमारे 46 नंबर वार्ड में आम जनता, आम पब्लिक, हर कास्ट के लोग पूर्ण रूप से अनीता मित्तल को वोट देंगे और दिलाएंगे। इसके लिए हम काफी समय से प्रयासरत हैं और विधायक महोदय से हमने आज निवेदन किया है कि ये शराब के ठेके हटाए जाए। सब्जी मंडी के निवासी और चौधरी मार्ग के निवासी सबसे ज्यादा इस समस्या से त्रस्त है। मैं विधायक महोदय से निवेदन किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा और वार्डवासी, सभी वार्डवासी इस काम में सहयोग करेंगे और अतिशीघ्र ये दोनों ठेके हटाए जाएंगे। अगर जन समर्थन इस बार आपको मिला तो कितने प्रयास होंगे इन ठेके हटाने के लिए? आपकी तरफ से विश्वास दिलाओ अपने मतदाताओं को, हटेगा ठेका? कोशिश करेंगे और विश्वास है कि हम हटाएंगे। पहले टेंडर किया गया, 1 करोड़ भी कोई समस्या बाकी रह जाएगी। सुधारू के खेतों का तो मार्च तक तो इनका ठेका है। मार्च के बाद अप्रैल महीने में इन ठेकों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। आपको तो क्या बताऊँ, इस वार्ड में मैं पैदा हुआ हूँ मैं वहाँ हाफी के कुएं के पास। इस वार्ड में मेरा पढ़ाई लिखाई शादी रहेगी, ये मेरा घर है। अब मेरा मकान भी यहाँ है, तो शहर में नगर पालिका बनती सरकार हमारे पास है। सबसे पहले पिस्तौल की नोक पर 16 लाख की ज्वेलरी लूटकर भागे लुटेरे। पुलिस ने तत्परता के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सूरज वर्मा, सरदार शहर में शनिवार को प्रातः 4:30 बजे कच्चा बस स्टैंड के पास एक ज्वेलर्स से 16 लाख की ज्वेलरी लूटकर बुलेट मोटरसाइकिल से 3 लुटेरे फरार हो गए। लूट की सूचना पर तीनों लुटेरों को पुलिस ने मात्र 1 घंटे में गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। प्राप्त जानकारी के अनुसार विनोद कुमार पुत्र मगनलाल प्रजापत, उम्र 34 साल, निवासी रामपुरा, जिला सिरोही, जो दिल्ली से 16 लाख की ज्वेलरी बस द्वारा सरदार शहर सुबह 4:30 बजे पहुंची थी। गांधी विद्या मंदिर सर्किल से ज्वेलरी लेकर स्कूटी से कस्बे में आ रहा था। कच्चा बस स्टैंड के पास पहुंचा तो सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल पर 3 जने सवार थे।
जिन्होंने पिस्तौल दिखाकर संजय से ज्वेलरी का थैला छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने तुरंत पुलिस थाने में सूचना दी, जिस पर ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल संजय कुमार, दिलीप सिंह, प्रमोद कुमार, रामचंद्र कांस्टेबल तुरंत जीप में सवार होकर मौके पर पहुंचे और लुटेरों के भागने की तरफ रवाना हुए। तारानगर रोड पर एक व्यक्ति से पूछा तो उसने मोटरसाइकिल पर 3 जनों को गाजूसर गांव की तरफ जाने की जानकारी दी, जिस पर पुलिस गाजूसर की तरफ गई और लोकेशन थाना अधिकारी सतीश कुमार को बताई। थाना अधिकारी ने तुरंत पुलिस की 2 टीमें और रवाना की। हेड कांस्टेबल संजय कुमार ने गाजूसर पहुंचकर बुलेट मोटरसाइकिल का पता किया तो लुटेरे गांव की रोही की तरफ जाने की जानकारी नहीं। लुटेरों ने पुलिस गाड़ी को पीछा करते देख मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल ही भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने आरोपियों का पीछा करते हुए मौके पर ही आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस को आरोपियों के पास से लूट का सामान सहित एक पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस भी मिले। इस दौरान एक आरोपी वहां से भाग गया। पकड़े गए दोनों आरोपियों में मोहित उर्फ गुरु मौसून सोनी उम्र 22 साल पुत्र रामलाल सोनी निवासी वार्ड नंबर 20 सरदार शहर व बाबूलाल पुत्र श्रवणपुरी गुसाई उम्र 21 साल निवासी जेतासर श्री डूंगरगढ़ तथा तीसरे लुटेरे मोहनलाल उम्र 26 साल पुत्र मगाराम प्रजापत निवासी मोमासर बास। श्री डूंगरगढ़ को हेड कांस्टेबल संजय कुमार की टीम ने श्री डूंगरगढ़ की तरफ जा रही बस से पकड़ने में सफलता हासिल की। जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोकस द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार के निर्देशन में उक्त कार्रवाई पुलिस द्वारा तुरंत की गई। इस वारदात का मुख्य आरोपी मोहित सोनी का पिता रोडवेज बस स्टैंड के पास टूर एंड ट्रेवल्स का कार्य करता है तथा मोहित दिल्ली जाने आने वाले स्वर्णकार व्यापारियों पर नजर रखता था तथा उसने संजय सोनी को दिल्ली जाने और आने की रेकिंग की तथा अपने साथियों को बुलाकर उक्त घटना को अंजाम दिया गया। मोहित के खिलाफ पुलिस थाने में अन्य आपराधिक मामले में भी चल रहे हैं। थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि इस लूट में तीनों आरोपियों के तार श्री डूंगरगढ़, सुजानगढ़, घरसाना सहित अनेक स्थानों के अपराधियों से तार जुड़े हुए हैं। अभी पुलिस गहन पूछताछ करने में जुटी है। अन्य वारदातों के खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस आरोपियों से अन्य गिरोह के तार जुड़े होने की जानकारी लेने में जुट गई है। रविवार को तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। जागो जनमत जागरूकता अभियान की शुरुआत पोस्टर के विमोचन से। सूरज वर्मा, सरदार शहर। युवा शक्ति मंच संस्था द्वारा जागो जनमत अभियान की शुरुआत। 28 जनवरी को नगरपालिका चुनाव हेतु आज से चुनावी बिगुल बज चुका है। अब मतदाताओं की बारी है। वोट डालने अवश्य जाएं एवं सोच समझकर वोट दें। मतदान के इस महाकुंभ में मतदाताओं के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने एवं 100% मतदान हेतु जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में मतदान जागरूकता अभियान की शुरुआत विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक द्वारा पोस्टर विमोचन के साथ की गई। इस अवसर पर पारीक द्वारा संस्था के कार्यों की प्रशंसा की गई एवं जागरूकता अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया गया। संरक्षक मीनालाल बाबर द्वारा संपूर्ण सरदार शहर में मतदान हेतु अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करने एवं 100% मतदान हेतु प्रयास करने का आश्वासन दिया गया। संस्था के अध्यक्ष अभिषेक पारीक ने बताया, जागो जनमत अभियान में सरकारी कार्यालयों व सभी नगरपालिका के विभिन्न वार्डों में जहां लोगों का आवागमन अधिक रहता है, मतदान हेतु लोगों को जागरूक करने काम किया जाएगा। इस अवसर पर संजय भाट, अशोक पारीक, भरत शर्मा, हाजी साहब मौजूद रहे। नगरपालिका चुनाव में 8 प्रत्याशी करोड़पति, 5 प्रत्याशी के पास 10,000 से कम संपत्ति। सूरज वर्मा, सरदार शहर। शहर में इस बार होने वाले नगरपालिका चुनाव में प्रत्याशियों ने अपने संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है उसमें 8 प्रत्याशी करोड़पति उम्मीदवार है एवं 5 प्रत्याशी 10,000 से कम संपत्ति के मालिक हैं, वहीं एक प्रत्याशी के पास कुछ भी नहीं है। करोड़पति प्रत्याशी में वार्ड 17 से अलका, वार्ड 16 से सुमित्रा देवी, वार्ड 12 से राम अवतार, वार्ड 40 से दीपक बैद, वार्ड 24 से लाबूराम, वार्ड 53 से रामचंद्र, वार्ड 29 से अनिला चायल, वार्ड 54 से चंदा देवी हैं। 10,000 से कम संपत्ति वाले उम्मीदवार वार्ड 36 से मोहम्मद जमील, वार्ड 36 से अकरम, वार्ड 52 सीमा, वार्ड 44 से शकीला खत्री है। वार्ड 35 से एक प्रत्याशी मोहम्मद आबिद जिसकी संपत्ति 0 है। शहर में होने वाले नगर पालिका चुनाव में 1 प्रत्याशी करोड़पति है एवं 5 प्रत्याशी 10,000 से कम संपत्ति के मालिक हैं। 1 प्रत्याशी है जिसकी संपत्ति 0 है। ईवीएम मशीनों की जांच का कार्य शुरू। सूरज वर्मा, सरदार शहर। 28 जनवरी को नगर पालिका चुनाव का होने वाले मतदान की तैयारियों में एसडीएम रीना छिंपा की देखरेख में ईवीएम मशीनों की जांच का कार्य किया जा रहा है।
55 वार्डों के लिए होने वाले मतदान के लिए 110 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सभी बूथ पर एक एक ईवीएम मशीन रहेगी एवं प्रत्येक वार्ड के लिए एक एक अतिरिक्त ईवीएम मशीन रिजर्व रखी जाएगी। सभी मशीनों की गहनता के साथ जांच की जा रही है ताकि किसी भी मशीन में कोई तकनीकी खराबी नहीं रहे। 87 गांवों के संपर्क हेतु 5-5 प्रमुख कार्यकर्ताओं की 17 विभिन्न टोलियां रवाना। सूरज वर्मा, सरदार शहर। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत रविवार को ग्राम महासंपर्क का कार्यक्रम आयोजित हुआ। अभियान के खंड प्रमुख जितेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य श्री राम मंदिर एवं तीर्थ क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय स्तर पर श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा अभियान चल रहा है, जिसमें प्रत्येक परिवार तक निधि समर्पण के लिए संपर्क करना प्रस्तावित है। इस निमित्त रविवार को खंड के 87 गांवों के संपर्क हेतु 5-5 प्रमुख कार्यकर्ताओं की 17 विभिन्न टोलियां पत्रक, रसीद बुक आदि सामग्री के साथ प्रातः 10 बजे रवाना हुई। टोलियां सभी 87 गांवों के प्रबुद्ध नागरिकों से मिलकर समर्पण निधि के लिए आग्रह करेगी। जिला संघ चालक डॉक्टर बनवारीलाल शर्मा ने टोलियों को भगवा ध्वज से रवाना किया। भाजपा नेता राकेश जांगेड़ पर वार्ड 07 में हुआ हमला। चूरू के तारानगर तहसील के वार्ड 7 में शनिवार रात को सभा कर लौटते समय भाजपा नेता राकेश जांगेड़ पर कार में सवार होकर पहुंचे कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में घायल भाजपा नेता को पहले स्थानीय राजकीय अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें चूरू रेफर कर दिया। सभा के बाद अचानक हुए हमले की सूचना पर भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए व थाने का घेराव कर दिया। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने पर आरएसी का जाब्ता बुलाया गया। हमलावर युवक कांग्रेस समर्थक बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भाजपा की वार्ड 7 में नुक्कड़ सभा थी। भाजपा नेता राकेश जांगेड़ सभा संपन्न होने के बाद गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में 2-3 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे लोगों ने उन्हें जबरन रुकवा लिया। इससे पहले कि कुछ समझ पाते अचानक हमला कर दिया। हमले में घायल भाजपा नेता जांगेड़ को इलाज के लिए राजकीय अस्पताल लाया गया। इस दौरान अस्पताल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। इधर हमले की सूचना लगने पर भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने के सामने जुटना शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस समर्थक वार्ड में मीटिंग करने को लेकर नाराज थे, इससे आक्रोशित होकर घटना को अंजाम दिया। राकेश जी जांगेड़ पर जब नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, उस प्रचार के बाद वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पधार रहे थे। उस समय एक भीड़ तंत्र ने उन्हें घेरा, गाड़ी को पूरी तोड़ा, वहां पे उनके साथ मारपीट की, गंभीर रूप से वो घायल हुए, तारानगर से रेफर होकर चूरू पहुंचे। हम चाहते हैं, डॉक्टर साहब देख रहे हैं, उसके बाद में जो भी चिकित्सा उपचार होगा या रेफर होगा तो डॉक्टर साहब कार्रवाई करेंगे। इसलिए भारत हुए आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ किस तरह काम है। कांग्रेस ने हमला किया है तो दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक में स्थिति का हमला राजनीतिक मर्यादा नहीं है। ये हमें मिली है तारानगर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा, उस सूचना के आधार पर हम चूरू आए हैं। हम पहले राकेश जी का स्वास्थ्य प्रथम प्राथमिकता है, उसके बाद में दूसरी बात हम करेंगे। रत्नगर में भाजपा ने किया चुनाव घोषणा पत्र का विमोचन। चूरू 24 जनवरी। रत्नगर के बस स्टैंड के पास भाजपा कार्यालय में नगर निकाय चुनाव के तहत वार्डवासियों के लिए नगर निकाय के चुनाव में घोषणा पत्र का विमोचन समाजसेवी प्रदीप हिरावत व घोषणा पत्र के प्रेरणा स्रोत राजेंद्र हिरावत द्वारा किया गया। रत्नगर के चुनाव प्रभारी बसंत शर्मा ने बताया कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कस्बे के लोगों को घोषणा पत्र में कस्बे के विकास कार्य करने के बारे में बताया। उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने बताया कि इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग केवल नाली व सड़कों के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक विकास के नाम पर करें। विमोचन में घोषणा पत्र के निवेदक पवन यादव, भाजयुमो के चूरू नगर निकाय चुनाव प्रभारी विपुल शर्मा, पालिका के पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण सैनी, पूर्व अध्यक्ष गोविंद शर्मा, राजेंद्र धरेंद्रा, नारायण बेनीवाल, भाजयुमो चुनाव प्रभारी मनोज सैनी, भाजयुमो रत्नगर के अध्यक्ष नवनीत शर्मा व देवकीनंदन दर्जी आदि ने भी विमोचन में सहयोग किया। इस अवसर पर सत्यनारायण गुर्जर, अनिल इंदौरिया, प्रकाश पनवार, मंडल महामंत्री भगवानाराम, महेश सैनी, विजय गोठवाल, रफीक कायम खानी सहित समस्त वार्ड प्रत्याशी आदि मौजूद थे। वाटरफॉल से लेकर इंटरनेशनल झूले और पार्क गेम्स के इस बुनियादी काम को रत्नगर के लोगों के मनोरंजन के लिए निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। चिल्ड्रन पार्क और इसके साथ ही एक आधुनिक टाउन हॉल रत्नगर में बने,
स्वच्छ शहर के साथ साथ स्वच्छ जल का वितरण हो। इस प्रकार इस रत्नगर के मास्टर प्लान में राजकीय महाविद्यालय की व्यवस्था के बारे में भी यहाँ जमीन आवंटित हो। इन सारे कामों को जो हमने 19 बिंदुओं पर 160 वर्ष पूर्व बसे इस शानदार रतननगर की नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ के भामाशाहों की जो योजना थी कि ये शहर, ये नगर इतना खूबसूरत बने पर्यटन की स्थिति में कि हेरिटेज के तौर पर जाना जाए। यहाँ पे गौशालाओं का इतना लंबा चौड़ा विकास करने की योजना है, सड़कों का और निर्माण करने की योजना है। यहाँ पर हेरिटेज के तौर पर बड़ी बड़ी धरोहर, जो रत्ननगर की धरोहर है, उनको साज सज्जा के साथ रखना पड़ेगा। इन चीज़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस नगर परिषद चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी यहाँ के रत्ननगर के भामाशाहों का पूर्ण सहयोग है। इस हेतु आज ये कार्यक्रम रखा गया है। आज रत्ननगर नगर पालिका चुनाव को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया गया है एजेंडे के रूप में। हमारा अगर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रत्ननगर बनता है तो इसके अंदर 1 से लेकर 14 तक के पॉइंट है जो विकास कार्य के लिए, जिसमें वाटरफॉल वगैरह है, बच्चों के मनोरंजन के लिए वाटर पार्क बनेंगे और जो रास्ते 2 गौरव पथ है उसकी जगह 8-10 गौरव पथ का भी हमने ये निर्णय लिया है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पर्यटक स्थल विकसित करने के लिए और ड्रेनेज युक्त रत्ननगर करना हमारा पहला लक्ष्य होगा। इसमें बहुत सारी ऐसी योजनाओं को भी हमने जोड़ा है जो आज भारत सरकार की योजनाओं से गरीबों को मदद दी जा रही है। मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, हम उन योजनाओं को घर घर जाके उनको विस्तार से लोगों को बताएंगे। जो इस विषय में लोग नहीं पहचान पा रहे, नहीं योजना का लाभ ले रहे हैं, उनको प्रेरित करेंगे कि हम आपका सहयोग करेंगे। जैसे कि आज भारत सरकार द्वारा हिंदुस्तान के प्रत्येक आर्थिक स्थिति से गरीब परिवार के लिए 2,80,000 रुपए देकर के उनको पक्का मकान दिया जा रहा है, लेकिन ये सूचना लोगों तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि पूरा हिंदुस्तान अपना राष्ट्र इतना विकसित नहीं है। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक वार्ड का पार्षद। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।